एवं अन्य पदाधिकारी, प्रखंड के, अंचल के, अनुमंडल के भी पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं। हमारे कई यहाँ सम्मानित जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, इस पंचायत के और आसपास के पंचायत के भी होंगे। आप सभी का मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ। ये जनसंवाद कार्यक्रम क्या है, ये हम लोगों को समझना होगा। देखिए, ये पूरे राज्य भर में ये जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है। प्रत्येक प्रखंड के 2 पंचायतों में जिला पदाधिकारी, एसपी साहब और पूरी टीम जो जिला की होती है उनको जाना होता है। 2 स्थानों पर बीडीओ, सीओ और ब्लॉक के, अंचल के पदाधिकारी जाते हैं। एक स्थान पर एसडीओ, डीएसपी, पीसीएलआर, सारे अनुमंडल के पदाधिकारी जाएंगे। तो 5 स्थानों पर यह जनसंवाद कार्यक्रम होना है। इसका उद्देश्य है कि आपके सुझाव प्राप्त हो कि आगे जो सरकार कुछ प्लान कर रही है उस संबंध में आपके सुझाव क्या हैं, जो स्कीम्स चल रही हैं उनको कैसे और बेहतर क्रियान्वित किया जाए, उन स्कीम्स में क्या बदलाव ला करके उसको बेहतर तरीके से एकदम समाज के निचले स्तर तक जो लोग हैं, जिनको हो सकता है कि उतनी जो है पहुंच ना हो उन स्कीम्स की, उन तक पहुंचाने के लिए सुझाव प्राप्त किए जाएं। ये मुख्य रूप से जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सुनना है। तो कुछ लोगों को सुनने को मिला, थोड़ा सा और अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी इसको स्ट्रक्चर्ड रूप में करते तो और लोगों का सुझाव प्राप्त होता। लेकिन ये हुआ कि लिखित रूप में काफ़ी संख्या में, ज़्यादातर तो शिकायतें हैं, कुछ सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। तो उसको हम लोगों का दायित्व है, जो शिकायतें हैं, जो जिला स्तर पर जिनका निवारण हो सकता है, कोषांग बना हुआ है, एक्सेल बना हुआ है, वहाँ से हम लोग उनका जो हो सकता है उसका हम लोग निवारण करेंगे। और बहुत सारी समस्याएं हैं जो कहीं कोर्ट केस में है, कहीं कुछ है। तो जब समय, अभी एसपी साहब भी बता रहे थे कि जब उस स्तर पर समाधान होगा और लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, कोई अगर सेशन कोर्ट में आ जाता है तो हाई कोर्ट में जा सकता है, डबल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में। तो उस तरह की भी बहुत सारी जो है समस्याएं आई हैं। कुछ सुझाव आए हैं। ज़्यादातर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस क्षेत्र में जो समस्याएं, जो बृहद तौर पर, देखिए, ज़रूरत तो हर एक चीज़ की है, बिजली की भी है, पानी की भी है, नली गली की भी है, स्कूल की भी है, स्वास्थ्य की भी है, लेकिन कुछ बृहद जिससे कि इस क्षेत्र का स्वरूप बदल सकता है, उस संबंध में कुछ हम लोग सुझाव एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपसी खींचतान नहीं कि कोई किसी का विरोधी है, कोई किसी का पक्षकर है, ये उसके बारे में बात, ये सब चीज़ों पे हम लोगों का फोकस नहीं है। उस सब चीज़ों में, छोटी चीज़ों में हम लोगों को फंस के भी नहीं रहना। तो जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आए हैं उसको हम लोग सरकार तक, विभिन्न विभाग तक पहुंचा देंगे। सब लोग, हम लोग जान रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों में जितना काम हुआ है, और सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करता हूं सारे जगहों पर, कि हम लोग सब लोग इसी राज्य के रहने वाले हैं। सोचिए अगर 5-7 साल पहले कोई बोलता कि सुदूर गांव में, वो दियारा का गांव हो, कि वो शहर का आखिरी कोना हो, वहाँ तक बिजली पहुँच जाएगी, और न सिर्फ बिजली पहुँचेगी, 20 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे बिजली रहेगी, तो लोगों को लगता है कि झूठ बोल रहा है, ऐसे ही जो है हवा में बात कर रहा है। लेकिन आज ये एक सच्चाई है। 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे बिजली मिलती है, और लोगों की ये इच्छा है, लोगों की अपेक्षा है कि अब 24 घंटे बिजली रहना चाहिए, कभी भी ट्रिपिंग ना हो। ये आपका एक्सपेक्टेशन है, और आपकी शिकायत भी हो सकती है। तो हम लोगों का, चाहे वो हमारे इंजीनियर्स हो, विभाग के पदाधिकारी हो, सबका दायित्व है। देखिए, सब कुछ तुरंत नहीं हो सकता है, हर एक कुछ का एक समय होता है। तो वो जो समय है वो तो लगेगा ही, लेकिन हम लोगों को हमेशा जो है वो बेहतरी की दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए। नल जल को लेकर के कई समस्याएं जो है वो आई हैं, और पता भी हम लोगों को, जैसे कुछ में सर्टिफिकेट केस फाइल हुआ है, कुछ में वारंट निकला हुआ है, कई स्तर पर विभिन्न जांच जो है। लेकिन आप इसको ये देखिए कि आज से 5 साल पहले किसी भी घर में नल जल का, जो संपन्न लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो किसी भी घर में नल जल का कनेक्शन नहीं था। आज अगर आप कहीं भी चले जाइए, कोई ऐसा गांव नहीं, हाँ कुछ छूटे हुए हैं, कुछ टोले अभी भी छूटे हुए हैं। हम दावा नहीं कर रहे हैं कि 100% घरों में, और हमारे असिस्टेंट इंजीनियर ने बताया भी कि 200 से ज़्यादा बसावटों का जो छूटे हुए हैं उसका प्रस्ताव विभाग में गया हुआ है। डीपीआर स्वीकृत होगा, और जो है स्वीकृत होगा तो उसके बाद जो है फिर वहाँ काम भी होगा। कुछ जगह ये भी हुआ है कि पैसा जिसको काम करना था
वो काम ठीक से हुआ नहीं, उसमें कहीं में FIR हुआ है सर्टिफिकेट के, पूरे जिले की पूरे राज्य की हम बात कर रहे हैं। तो वो तो गड़बड़ी करने वाले सब जगह होते हैं। हमारे घर परिवार आसपास में गड़बड़ी करने वाले 2 लोग ठीक करने वाला है, तो 1 लोग उसमें जो है किसी न किसी तरह का जो है गड़बड़ी करने के लिए भी दिमाग लगाने के लिए बैठा रहता है। तो उसके लिए तो कानून है, अपना काम करेगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आज ज्यादातर घरों में जो है शुद्ध नल जल की व्यवस्था हो पाई है। जो छूटे हुए हैं उसमें भी देखिएगा 6 महीने में ये जो जिस व्यापक स्तर पर, और अब सारा पंचायत का वार्ड भी PHD को दे दिया गया, एक बहुत बड़ा निर्णय, राशि भी रिलीज हुई है। आप देखिएगा 6 महीने में कमोवेश हर एक टोला में, हर एक बसावट में जो है पानी रहेगा, जहां भी अभी 10-20% घरों में छूट गया। तो ये नल जल की बात हुई। लेकिन फिर हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोग सब लोग इसी राज्य के रहने वाले हैं, यहीं से पढ़े हैं, चाहे हम किसी नौकरी में हो, कोई बिजनेस करता हो, कोई जो अभी पढ़ाई कर रहा हो, या काफी संख्या में हमारी माताएं बहनें हैं। कोई उम्मीद नहीं करता कि 10-15 साल पहले इतनी संख्या में महिलाएं घरों से निकल करके बाहर आ करके, और आप देख रहे होंगे जो आवेदन आ रहा था, ज्यादातर संख्या में महिलाएं जो है आवेदन दे रही थी। तो ये बदलाव आया, और जो स्कीम्स चलाई गई हैं, जैसे अभी फ्लैक्स लगा हुआ है, एक बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही बढ़िया स्कीम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। कि लड़की जब जन्म लेती है और वहां से लेकर के लड़की जब ग्रेजुएट होती है, हर एक लेवल पे सहायता है, चाहे वो साइकिल का हो, पोशाक का हो, जन्म लेने पे हो, आधार कार्ड बनाने पे हो, उसके टीकाकरण पे हो, हर एक लेवल पे सहायता है। लड़की जब इंटर पास करती है और अविवाहित होती है, अविवाहित होना इसलिए जरूरी है कि जब इंटर पास करती है तो उसकी उम्र 18 या 18 से कम होती है। लड़कियों की शादी 18 के बाद ही होनी चाहिए, ये उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। तो जो लड़की इंटर पास करती है, अविवाहित होती है, 25,000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, सीधा खाते में ट्रांसफर होता है। जब